ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 4 दिवसीय महाअनुष्ठान छठ महापर्व चल रहा है और छठ के गीतों में अपने स्वरों का जादू बिखेरने वाली शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। छठ अनुष्ठान के पहले दिन मंगलवार रात को ही नहाए खाए जब छठ व्रती कर रहे थे, नहाए खाए के बाद आगे के व्रत की तैयारी में जुटे थे, उसी समय देर रात ये खबर आई। करीब 9:30 बजे के आसपास दिल्ली एम्स में इलाजरत शारदा सिन्हा नहीं रहीं। शारदा सिन्हा के गीतों से छठ व्रत करने वालों को एक अलग लगाव और एक भक्तिमय माहौल घाटों पर देखने को मिलता था। पटना के घाट पर छठ की विशेष महिमा बताई जाती है और उसी पटना के घाट पर हमारे सहयोगी आशुतोष हैं। इस गीत के जरिए छठ की महिमा को जो 7 समंदर पार तक पहुंचाने वाली शारदा सिन्हा के नहीं रहने से पटना के घाट पर उनके जो गीत अभी भी गूंज रहे हैं, वो सुनकर व्रतियों को कैसा महसूस हो रहा है। अब वो व्रत तो कर रही हैं, त्योहार मना रही हैं, लेकिन इस खबर के बाद उनकी क्या भावना है, सीधे पटना के घाट पर मौजूद हमारे सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आशुतोष, गीत अभी भी गूंज रहे होंगे शारदा सिन्हा के गाए पटना के घाटों पर ही, लेकिन अब जब लोगों तक ये पहुंचेगी खबर कि ये गीत गाने वाली उनके बीच नहीं रही, तो एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। छठ पर्व और शारदा सिन्हा के गीत दोनों एक दूसरे के पूरक थे और शारदा सिन्हा के गीत अगर नहीं बजते थे तो पता नहीं चलता था कि छठ पर्व है या नहीं है। हालांकि समय के साथ बहुत लोग गाने के लिए आए, लेकिन शारदा सिन्हा का जादू चलता रहा और कई लोग हैं, उनसे जान लेंगे हम कि शारदा सिन्हा के गीत कैसे। जयप्रकाश जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। जयप्रकाश जी, शारदा सिन्हा के गीत आप लोग कब से सुनते आ रहे हैं? हम लोग तब जब तक होश हुआ जब से सुन रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। हम लोग का महान गायक थे बिहार का, इसलिए कि अब कितना भी कहा नहीं जा सके, उससे भी बेहतर बहुत गायक अच्छा थे। आप लोग शारदा सिन्हा को कब से सुनते आ रहे हैं? हम तो करीब 25-30 वर्ष से उनका सुनते आ रहे हैं। हाँ। और बहुत इतना लय पूर्वक गाती थी वो, तो रही नहीं। उनका दिवंगत आत्मा का भगवान सूर्य नारायण शांति प्रदान करें। बहुत बढ़िया गायिका थी, इतना बढ़िया गाती थी। उनका छठ गीत तो अब की के भैया महगा जया भैया महगा मुगेर, ये सब अति सुंदर गीत गाए थे शारदा सिन्हा। बल्कि हम तो जानते थे और अगल बगल के फैमिली में वो आते थे, साधनापुरी वगैरह, तो हमारा जजमान वहाँ थे। ऐसे हम यहाँ सूर्य नारायण का चितलाव बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि शारदा सिन्हा को वो लोग कैसे याद करते हैं। सर, आप लोग शारदा सिन्हा को कैसे याद करते हैं? शारदा सिन्हा के बारे में कहना क्या है। आज का इतना अच्छा मौका था उनका जाना, बहुत दुखद बात है। बिहार में तो खैर उनका बहुत बोलबाला रहा है। जब तक गाई हैं वो छठ के लिए, उसका कोई वर्णन ही नहीं है और उनको हमेशा याद किया जाएगा छठ के दिन में। आप लोग कब से सुनते आ रहे थे उनको? बचपन से ही उनको जानते हैं और सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे थे। स्वाभाविक है, जो लोग आपको दिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए काम भी हो रहा है, क्योंकि खरना का प्रसाद भी बनाना है, लेकिन साथ ही साथ शारदा सिन्हा को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। शारदा सिन्हा को आप लोग कब से सुनते आ रहे हैं? हम लोग तो बचपन से शारदा सिन्हा के सुन रहे हैं। छठ ही नहीं, आपका भोजपुरी भी जितनी भी गाना गाई हैं सब बहुत अच्छा है। उनका गाना एक भी वल्गर नहीं है, सब गाना। ये थोड़ी हैरानी नहीं होती है कि जिस छठ पर्व के गीत को लेकर के उनको पहचान मिली, ख्याति मिली, उसी छठ पर्व के समय उन्होंने देह त्याग दिया? तो ऊपर वाले की कृपा है। तो बहुत अब लगता है कि वैसा कोई गायक आएगा जो छठ पर्व में कोई इस तरह का गीत गाएगा, या फिर शारदा सिन्हा की आवाज ही चलेगी? शारदा सिन्हा की आवाज ही चलेगी। हमको नहीं लगता कि उस टाइप की कोई गायिका, कोई विकल्प आपको लगता है सर? उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। कभी उनका क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगा और उनका जो गाया हुआ गीत है छठ में हमेशा चलते रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, कभी खत्म नहीं होगा। स्वाभाविक तौर पर छठ पर्व मनाना भी है और अनुष्ठान भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है, शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर भी पटना पहुंचने वाला है, कुछ ही देर में पहुंचेगा
और गुलबी घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लोग अनुष्ठान जरूर कर रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा को भी याद कर रहे हैं। हमने दिखाया आपको कि दोनों काम एक साथ चल रहा है, अनुष्ठान की तैयारी भी चल रही है, शारदा सिन्हा के गीत भी जहन में बैठे हुए हैं, उनको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और जिनसे भी सुनिए वो यही बता रहे हैं कि शारदा सिन्हा को वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब छठ की चर्चा होती है तब एक और एक सिंगल नाम जिस नाम की चर्चा होती है, जिनके गीतों की चर्चा होती है, वो शारदा सिन्हा। बिल्कुल, वो व्यक्तित्व तो खामोश हो गया, पर अपने सुरों के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए छठ महापर्व से जुड़ गया है। और संयोग देखिए कि छठी मैया ने अनुष्ठान के अवसर पर ही उन्हें अपने पास बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।